ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। ज्ञानाधिकरण चल रहा था। जीवात्मा ज्ञानाधिकरण है अर्थात ज्ञाता है, और जीवात्मा स्वयं प्रकाश है तथा जीवात्मा अणु परिमाण वाला है। यह बात पहले कही जा चुकी है। अब इसी को सिद्ध करने के लिए अन्य सूत्र भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए। स्वात्मना चोत्तरयोः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 22वां सूत्र है 22। चो अवधारणार्थः स्वात्मना चोत्तरयोः स्वात्मना चा उत्तरयोः। इस सूत्र में जो चा शब्द है वह अवधारणार्थक है अर्थात निश्चयार्थक, कि जो हम कहने जा रहे हैं कि जीवात्मा विभु नहीं है अपितु अणु है, इसका आपको निश्चय हो जाएगा। क्या? देहस्य आत्मसकाशात् अपाकरण रूपायाः देहात्मवियोग रूपायाः उत्क्रांति स्वीकारे स्यात् कथंचिदियम् उत्क्रांतिः। किसी सज्जन ने शंका की कि जीव का शरीर से निष्क्रमण होता है, इस विषय में आपने श्रुति प्रस्तुत की थी, एष आत्मा निष्क्रामति, बृहदारण्यक श्रुति। तो देह से आत्मा का वियोग हो जाना, मृत्यु क्या है? शरीर और देह का वियोग। न्याय दर्शन में शरीर और प्राण का जो चरम वियोग है, शरीर प्राणयोश्चरम वियोग मृत्यु। शरीर और प्राण का चरम वियोग, अंतिम वियोग जो है, यही मृत्यु है। तो देह से आत्मा पृथक हुआ तो देह से आत्मा का वियोग हो गया। ये देह से आत्मा का वियुक्त होना, शरीर छूट गया, यही उत्क्रांति है। ऐसी उत्क्रांति स्वीकार करें, देह से निकलता नहीं है, सर्वव्यापक है। केवल प्रारब्धवशात जितना पुण्य और पाप भोगना था उतना पुण्य और पाप भोग लिया, अब शरीर निर्जीव हो गया, शरीर छूट गया। शरीर प्रारब्ध के अनुसार मिलता है,
प्रारब्ध का भोग जब हुआ तो शरीर छूट गया। जैसे कोई ग्राम प्रधान है या गांव का राजा है, अब उसके स्वामित्व की निवृत्ति हो गई तो कहते हैं कि अब तो यहाँ से गए। रहता गांव में ही है किंतु कहते हैं अब तो यहाँ से गए, क्योंकि इनका स्वामित्व समाप्त हो गया है। कह रहे हैं तो इसी प्रकार जीव का प्रारब्ध जो था फल भोगने का वह समाप्त हो गया, तो अब वह कोई फल पुण्य या पाप भोगेगा नहीं। शरीर अब कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पुण्य पाप भोगने के लिए ही शरीर मिला था। तो इस प्रकार पुण्य पाप रूप जो भोग के अभाव की प्रसक्ति है, अभाव की प्राप्ति हुई, यही तो उत्क्रांति है। और क्या उत्क्रांति है? कहते हैं यह भी गौण उत्क्रांति है। कमरे से आप निकलते हैं तो कमरे से स्वामित्व तो समाप्त हो गया, कमरे में बैठे हैं फिर भी कहे कमरा इनके हाथ से गया, किंतु वस्तुतः एष बालकः कक्षात् निष्क्रामति, ये बालक कक्ष से निकल रहा है, लड़का निकल कर जा रहा है, तो क्या अभिधेयार्थ को आप बाधित कर देंगे? कथंचित ये स्वीकार कर लें कि देह वियोग रूप ही उत्क्रांति है। प्रश्न होगा देह का वियोग कैसे हुआ? कथंचित तुष्यत सुजन न्यायेन इसको मान लें, अथवा देह स्वामित्व निवृत्तिरेवोत्क्रांति स च विभुतेप्यात्मनः संभवति। पहले तो ये बताया कि देह से जीवात्मा का वियोग हुआ, यह उत्क्रांति है। विभु आत्मा का देह से वियोग हो गया, वियोग देह सड़ गल गया, देह के कान नेत्र जितनी इंद्रियां थी सब कार्य करना बंद कर दी। पुण्य पाप रूपी जो प्रारब्ध थे समाप्त हो गए तो देह का वियोग हो गया, देह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की उत्क्रांति स्वीकार कर लें। अथवा देह से उसके स्वामित्व की निवृत्ति हो गई, देह से पुण्य पाप का फल भोगना था, तब तक देह का स्वामी था। देह स्वामित्व निवृत्ति, जैसे ग्राम स्वामित्व की निवृत्ति किसी की हो जाए तो उसे कहते हैं कि गांव से निकल गए, ये गौण प्रयोग है। तो विभु आत्मा माने तो भी देह से उसके स्वामित्व की निवृत्ति हो गई तो समझ लीजिए कि वह इससे निकल गया, ये समझ लीजिए। कहते अच्छा क्या उत्क्रांति तो कथंचित लग जाएगी लाक्षणिक प्रयोग मानने से। उत्तरयोर आत्मा आया ना, स्वात्मना चोत्तरयो हो। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कह रहे हैं उत्तरयो हो, उत्क्रांति के बाद दो वस्तुएं और बतलाई गई थीं। उत्क्रांति के उत्तर में बाद में दो बातें और बतलाई गई थीं। गत्योस्तु न कथंचिदपि संभवः। उत्क्रांति के बाद में जो जीवात्मा की गतिका और आगति अर्थात परलोक से आगमन का निरूपण हुआ है श्लोक में, वह तो कथंचित किसी भी प्रकार से संभव नहीं है विभु आत्मा में। स्वात्मना संबद्धत्वात्, क्योंकि गमनागमन जो है, गमन क्या है? हम लोग व्याकरण पढ़ते थे तो गुरुजी पढ़ावें, श्री राम लखन पाठक गुरुजी तो कहें उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारो गमन पदार्थः। उत्तर देश से जो संयोग हो रहा है, जिसे यहाँ से चल रहे पैर रख रहे हैं, उत्तर देश का संयोग होता जा रहा है, तो संयोग का जनक जो व्यापार है वह कर्तृनिष्ठ है, कर्ता में है। तो जीवात्मा चंद्रलोक गया, चंद्रलोक से फिर इस लोक में कर्म करने के लिए आया, तो चंद्रलोक में जो गमन हुआ है, उत्तर देश संयोगानुकूल जो व्यापार हुआ है वह जीवात्मा में हुआ है। गमन रूपी क्रिया जो है वह व्यापार पर्यंत है। फल और व्यापार धातु के अर्थ होते हैं फल व्यापारयो धातु आश्रयेतो तिंग स्मृतः। वैयाकरण भूषण सार फल और व्यापार धातु के अर्थ हैं। तो चंद्रमलोक तक गए, कल चर्चा आई है, तो चंद्रलोक गए तो उत्तर देश का जो संयोग
उत्तर देश माने बाद के देश का जो संयोग है, तादृश संयोगानुकूल व्यापार किसमें है? जीवात्मा में है। तो ये बतला रहे हैं स्वात्मना संबद्धत्वात्, गमन क्रिया तो कर्ता से ही संबद्ध होती है, वहाँ लाक्षणिक नहीं कह सकते हैं आप। विभु है, सर्वत्र जब है ही तो कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा? विभु तो वही है जो सर्वव्यापक हो। जब सर्वत्र है तो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? यह तो सूक्ष्म परिमाण वाले में ही संभव है। जीवात्मा को अणु परिमाण माने तभी इस शरीर को छोड़ेगा, उत्क्रमण होगा और चंद्रलोक जाएगा, फिर कर्म करने के लिए चंद्रलोक से मृत्युलोक आएगा। अतस्ते स्वात्मनैव संभवतः तस्माद् अणुः एव आत्मा। अतस्ते, ते माने गत्या गति, इसलिए गति और आगति, गति माने गमन और आगति माने आगमन। गमनागमन तो जीव में ही संभव है जब उसे अणु परिमाण वाला माने। विभ परिमाण वाला मानेंगे तो जीव का गमनागमन नहीं हो सकता है। इसलिए इस श्रुति से विरुद्ध होने के कारण जो लोग आत्मा का विभुत्व स्वीकार करते हैं वह कथंचित अपि मान्य नहीं है। आगे सूत्र आ रहा है, नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 23वां सूत्र है। कहते हैं, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, सवाए समहानज आत्मा, बृहदारण्यक के 6ठे अध्याय का है। इति महत्वश्रुतेर न जीवो अणुरिति चेन्न, नाणुरतच्छ्रुतेः इति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्ष है सूत्र में। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय में चर्चा आई है, सवा एष महानज आत्मा, एष आत्मा महान, अजह, ये आत्मा महान है, अजन्मा है। तो ये आत्मा महान है, अजन्मा है। अब आप जीव को अणु कह रहे हैं, तो अणु को महान कैसे कहा गया? अणु में तो अणुत्व रहेगा और महान में महत्व रहेगा। तो इस श्रुति के द्वारा जीवात्मा में महत्व का श्रवण हो रहा है, इसलिए जीव में अणुत्व नहीं है, क्योंकि अणुत्व और महत्व परस्पर विरुद्ध धर्म है। इति चेत, कहते हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस सावा एस महानज आत्मा, इस बृहदारण्यकोपनिषद के वाक्य के बल से जीव के अणुत्व का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? कहते हैं इतराधिकारात्, कहे वहाँ इतर का जीव से भिन्न जो परमात्मा है उसके अधिकार को लेकर के वो चर्चा है। परमात्मा का अधिकार चल रहा है वहाँ, जैसे अधिकार चल, जैसे व्याकरण में अंगाधिकार, पदाधिकार ये सब चलता है ना, धातु का अधिकार धातु सूत्र से, इसी प्रकार वहाँ परमात्मा का अधिकार चल रहा है। परमात्मा को लेकर के वहाँ चर्चा की गई है। जीवाद इतरस्य परमेश्वरस्य तत्राधिकारात्, जीव से भिन्न जो परमात्मा है, परमेश्वर हैं, परब्रह्म भगवान हैं, उनको अधिकृत करके, उनको उद्देश्य करके वह बात कही गई है। सवा एष महानज आत्मा, कहे कि कोई प्रमाण है? प्रकरण तो जीव का चल रहा है, आप मध्य में परमात्मा को घुसेड़ दिए। कहते सुनिए, यस्यान्वित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा, बृहदारण्यक के 6:4-13, इति मध्ये परमात्मा प्रतिपाद्यते। कहते यस्यान्वित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा, ये बीच में परमात्मा का प्रतिपादन आया हुआ है और इसके बाद में परमात्मा का प्रतिपादन होता रहा और फिर कहा गया सवा एष महान अज आत्मा। अब प्रकरण तो परमात्मा का वहाँ चल रहा है, इसलिए कहा गया ये परमात्मा अजन्मा है, महान है,
लीजिए, अब वहाँ जीव का प्रकरण कहाँ है? बीच में परमात्मा का प्रकरण आ गया। तो परमात्मा के प्रकरण को आप जीवात्मा में घुसेड़ना चाहते हैं, इसका प्रकरण चले, उस प्रकरण के वाक्य को वहीं पर योजित करना चाहिए। तस्यैव इदं महत्वम उपदिश्यते न जीवात्मनः, उसी परमात्मा का ये महत्व बतलाया जा रहा है, जीवात्मा का महत्व नहीं बतला रहे हैं। इसलिए जीवात्मा तो अणु ही है। स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 24वां सूत्र, इसके द्वारा भी जीव के अणुत्व में प्रमाण दिया जा रहा है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। मुंडकोपनिषद तृतीय अध्याय का यह मंत्र है। स्वस्य, अब देखिए सूत्र क्या था? स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, स्वशब्दाया, स्वस्य अणुत्वस्य वाचको यो अणुशब्दः, स्वशब्द, अणुत्व का वाचक जो शब्द है अणुशब्द। अणुत्व परिमाण का, अणु परिमाण का वाचक शब्द कौन होगा? अणुशब्द ही तो होगा। स्वस्य अणुत्वस्य वाचको यो अणुशब्दः आत्मपद समानाधिकरणेन निर्दिष्टः, आत्मपद के समानाधिकरण से निर्दिष्ट है। एषो अणुरात्मा, एषो अणु आत्मा, आत्मा भी प्रथमांत और अणु भी प्रथमांत। तो आत्मा अणु है, जैसे नीलो घट हो तो नीला भिन्न घट, नील वर्ण वाला घट, यही ना अर्थ होता है। तो अणु आत्मा, आत्मा अणु है, अणु परिमाण बताया जा रहा है, अणुत्व परिमाण वाला आत्मा है। तो स्वशब्दोन्मानाभ्याम, स्वशब्द माने अणुत्व परिमाण का वाचक जो अणु शब्द है, उसका आत्मपद के साथ समानाधिकरण देखा गया। समानाधिकरण क्या है? समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरण्यम, समान विभक्तिकत्व रूप समानाधिकरण है। आत्मा भी प्रथमांत और अणु भी प्रथमांत। एषो अणु आत्मा, एष आत्मा अणु, यह आत्मा अणु है। साक्षात कंठतः भगवती मुंडकोपनिषद ने कह दिया कि आत्मा अणु है। अब विभुत्व की चर्चा ही करना महापाप है। तस्माद् उन्मानाच्च, और एक तो स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, स्वशब्द अणुत्ववाचक, अणुत्व परिमाण का वाचक शब्द हमने प्रस्तुत कर दिया सूत्रकार के अनुसार। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। अब लीजिए उन्मान, उन्मानाच्च सर्वेभ्यः स्थूल परिमाणेभ्यः उद्धृत्य मानम उन्मानम। कहते उन्मान का क्या अर्थ है? कहते जो स्थूल परिमाण है उनसे पृथक करके जो परिमाण है उसे उन्मान कहे। अत्यंत अपकृष्ट परिमाणम इति यावत्, अत्यंत अपकृष्ट परिमाण क्या है? अणु परिमाण है। तस्मात्, उससे, एक तो अणुत्व परिमाण का वाचक या अणु परिमाण का वाचक, जैसे आप समझ लें, हमको नहीं संदेह है, अणु आत्मा हुआ तो उसका परिमाण क्या हुआ? अणु परिमाण, अणुत्व परिमाण कह सकते हैं। जैसे नीलो घट है, नीला घट, अब घट में नीलत्व तो क्या है? नील वर्ण है, नील रूप है। आइए, कहते हैं कि अत्यंत अपकृष्ट, उन्मान शब्द से अत्यंत अपकृष्ट परिमाण को बतलाया गया, अत्यंत सूक्ष्म परिमाण को। अभी तो बताया गया कंठतः एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, ये भगवती मुंडक श्रुति ने बतलाया। अब कहते हैं कि उन्मान अत्यंत अपकृष्ट परिमाण वाला भी जीव को कहा गया है श्रुतियों में। अब बतला रहे हैं
श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। लीजिए, बालाग्र शतभागस्य, बाल जो है ना, बाल, उसके आगे वाला भाग, जो सबसे आगे वाला भाग है, उसका 100 भाग कीजिए। और शतधा कल्पितस्य च, 100 भाग में जो एक भाग है उसमें 100 भाग और कीजिए। कर तो सकते नहीं, कल्पना करो कि 100 भाग और किया। भागो जीवः सविज्ञेयः, वो जो छोटा वाला भाग आएगा ऐसे ही सूक्ष्म जीव है। सचानन्त्याय कल्पते, और वह अनंत रूप धारण कर सकता है, अनंत रूप धारण करने वाला जीव है, ये बतलाया मुक्त होने पर। आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः, श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 8वां मंत्र है। इति आराग्रमात्रो न मानाच्च जीवो अणुरेव। आराग्र, आरा कहते हैं चर्म भेदक यंत्र को, सुई जैसे, सुई की नोक के समान सूक्ष्म है जीव, ये समझना चाहिए। आत्मा विभ नहीं है। एक तो हेतु दिया कि श्रुतियों ने शरीर से आत्मा के निष्क्रमण, अन्य लोक के गमन और पुनः उन लोकों से मृत्युलोक में कर्म के लिए आगमन की चर्चा की। शरीर से निष्क्रमण, अन्य लोक में गमन, पुनः वहाँ से आगमन, यह विभु मानने पर आत्मा को नहीं बन सकता है, इसलिए जीवात्मा अणु है। अब स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, इस सूत्र से भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने साक्षात अणुवाचक शब्द का प्रयोग भी श्रुतियों के द्वारा आत्मा के लिए किया गया है, यह प्रस्तुत कर दिया। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः, ये प्रमाण है। इसलिए आराग्रमात्रो अनुमानाच्च जीवो अणुः एव, अनुमान का प्रमाण दिया क्या, बालाग्र शतभाग से, और आराग्र मात्रो ये इसका दिया, और स्वशब्द अणुत्ववाचक, अणुत्व परिमाणवाचक शब्द, अणु परिमाणवाचक शब्द क्या दिया, एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो। आइए अब शंका कर रहे हैं। नन्मात्मनो अणुत्वे देहव्यापि सुखाद्यनुभवो विरोध इत्याशंकां मतांतरेण परिहरति। कहे जब आत्मा अणु है तो शरीर में जो सुख होता है, जैसे हवा चली, बड़ी गर्मी लगी है और सुंदर हवा चली, उधर पुष्प भी लगे हैं, सुगंध युक्त हवा चली, ओह क्या आनंद आ रहा है। बहुत गर्मी में है, गर्म जल पीते पीते परेशान हो गए, आए सरोवर में शीतल जल मिला, और शीतल जल में जब घुसे तो पूरे शरीर में जब जल का संपर्क हुआ तो बड़े सुख का अनुभव होता है। अब आप बतलाइए, जीवात्मा यदि अणु है तो अणु तो छोटा होगा, तो पूरे शरीर में होने वाले सुख का अनुभव कैसे करेगा, ये शंका हुई। कहते मतांतरेण परिहरति, इस शंका का परिहार, निवारण अन्य मत से कर रहे हैं, ये व्यास जी का स्वयं का मत नहीं है। अविरोधश्चंदनवत, द्वितीय अध्याय के 3 पाद का 25वां सूत्र है। यथा चंदनबिंदुः शरीरैकदेशस्थः शरीरव्यापि सुखम जनयति। के चंदन, मलयागिर चंदन है, लगा दिया यहाँ। महाराज असली चंदन की बात मैं कर रहा हूँ, नकली चंदन तो बहुत लोग लकड़ी बेच रहे हैं मलयागिर के नाम पर।
चंदन का एक बिंदु यहाँ लगाया, शरीर के एक भाग में यह बिंदु है, फिर भी पूरे शरीर में शीतलता का अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार जब चंदन के एक बिंदु का प्रभाव है कि समग्र शरीर में शीतलता का अनुभव हो रहा है, तो कह रहे हैं तथा अणुर्जीवो अपि देहव्यापि सुखादिकम अनुभवति इत्यविरोधः। इसी प्रकार अणुजीव भी पूरे शरीर में होने वाले सुख का अनुभव कर लेगा, दुख का अनुभव कर लेगा। अब आगे कह रहे हैं अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाधृदिः। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 26वां सूत्र है। शंका कर रहे हैं, चंदन बिंदु का दृष्टांत दिया, चंदन बिंदु एक अंग में एक देश में लग गया तो पूरे शरीर में सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार एक अणु जीव जो है एक स्थान से ही पूरे शरीर के सुख और दुख का अनुभव कर लेगा। कहते हैं ननु चंदन बिंदोर देश विशेषे वस्थितिर् दृश्यते। कह सुनो, चंदन का बिंदु जो है, एक बिंदु चंदन लगा, टिक्की लगा दिया, तो चंदन बिंदु तो देश विशेष में स्थित है, चाहे यहाँ लगा दिया चाहे गाल में, कहीं भी लगाया, लोग यहाँ लगाते हैं प्रायः। भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे और मक्खन खूब खाते थे और मक्खन खिलाते भी थे। तो एक गोपी ने कहा कि लाला मेरा ये जो मटकी है ना, इसे उठवा दे। तो भगवान ने कहा उठवा तो दूंगा लेकिन मक्खन खिलाना पड़ेगा। कहे मेरे 10 मटकियाँ कि 15 मटकियाँ, बड़ी मटकियाँ, कहे एक एक मटकी उठाऊंगा, गौशाला है। तो कहे गिनेगी तू कैसे, तू बेईमानी कर सकती है। तो कहा कि तो आप बताइए। कहे कि जब एक मटकी मैं उठाऊं तो तू गाय के गोबर का एक टिक्का मेरे गाल में लगा दे। ऐसे ऐसे बहुत सी मटकी उठा दी गई, लगाती गई, पूरा गाल गोमय से लिप्त हो गया। भगवान को गौओं से कितना प्रेम है कि मक्खन के बहाने में, गणना के बहाने भगवान ने अपने गालों में, कपोल में क्या लगवा लिया, गोबर गाय का। इतना पवित्र होता है गोबर, अत्यंत पवित्र है। कहते हैं चंदन बिंदु तो किसी देश विशेष में स्थित दिखता है लगाने पर, आत्मनस्तु अणुत्वेन क्वापि अवस्थितिर्नोपलभ्यते इति चेत्। कहे भाई चंदन बिंदु तो लगाया गया, पूरे देश में शीतलता का सुख का अनुभव हुआ, शीतलता का अनुभव हुआ, किंतु जीव तो अणु है, शरीर के किसी देश विशेष में इसकी स्थिति नहीं है, उपलब्ध नहीं होती है इसकी स्थिति। कहते इत चेत, कहते ना, कह ऐसा नहीं कह सकते हो। जीवस्यापि तदभ्युपगमात्, जीव की स्थिति भी शरीर के देश विशेष में स्वीकार की गई है, सिद्ध की गई है, लिखी गई है। कह कहाँ कहे, उपनिषद से नीचे तो हम उतरते नहीं हैं। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः, हृद्यन्तर्ज्योतिः, हृदि अंतर्ज्योतिः। बृहदारण्यक 6 अध्याय का है यह वाक्य। ये जो विज्ञानमय जीव है कहाँ पर है, तो हृदय देश में है। ये बृहदारण्यक के वाक्य से जीवात्मा की स्थिति किसमें सिद्ध होती है, हृदय देश में। हृदय अयम आत्मा तत्रैकशतं नाडीनां। प्रश्नोपनिषद में भी ये बात आई है, हृदय अयम आत्मा, यह आत्मा हृदय देश में विराजमान है। इत्यल्प परिमाणे हृदय जीवस्य अवस्थित्यभ्युपगम वचनेन अणुत्वम इति। कहते हैं हृदय तो अल्प परिमाण वाला है, उसमें जीव की स्थिति उपनिषदों के द्वारा बतलाई गई। इसलिए पहली बात तो आपने कहा था जीव की स्थिति ही शरीर में उपलब्ध नहीं होती है, तो हमने औपनिषद प्रमाण प्रस्तुत किया कि बृहदारण्यक और प्रश्नोपनिषद
इन दोनों के आधार पर जीव का निवास, जीव की स्थिति हृदय देश में बतलाई गई है। हृदय अल्प परिमाण वाला है, इसलिए उसमें रहने वाला जीव भी अल्प परिमाण वाला होगा, इसलिए जीव अणु है। यहाँ पर कोई कह सकता है कि परमात्मा को भी हृदय में बताया गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। और अभी आपने कहा सवा एष महान अज आत्मा, परमात्मा को महान बतलाया, तो महान परमात्मा अल्प परिमाण वाले हृदय देश में कैसे रहेगा? कहते परमात्मा समर्थ है। और इसका उत्तर पहले किया जा चुका है। उसी संस्कार से मैंने यहाँ प्रश्न किया कि उपासक के उपासना के अनुरूप भगवान तत्तद रूपों को धारण कर लेते हैं, हृदय देश में हो जाएंगे। आइए, सावा एष महान अज आत्मा, ये जो प्रकरण है ये परमात्मा का है। अब जीवात्मा के अणु परिमाण में प्रमाण प्रस्तुत किए। जीवात्मा हृदय देश में स्थित रहता है, इसे भी अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्ना अभ्युपगमात् धृति ही इस द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें सूत्र से सिद्ध कर दिए। और हृदय देश में आत्मा को जब सिद्ध किया जीवात्मा को, तो हृदय अल्प परिमाण वाला है, तो जीवात्मा विभु मानोगे तो हृदय में इसकी अवस्थिति होगी कैसे? विभुत्ववाद की बात कट गई। परमात्मा तो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। अणोरणीयान महतो महीयान, इसीलिए तो उसे य आत्मनितिष्ठन् अंतरो यमयत यस्यात्मा शरीरम, आत्मा जो अणु है उसे परमात्मा का शरीर कहा गया, इसलिए वह हृदय देश में रहे तो क्या आश्चर्य है। आदवा आलोकवत्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 27वां सूत्र। इदानीं समतमाह, अणु परिमाण वाला जीव है, हृदय देश में रहता है। देह में होने वाली, पैर में वेदना हुई, अल्प परिमाण अणु परिमाण वाला जीव एक जगह हृदय देश में रहा भी, तो पैर में होने वाली वेदना का अनुभव कैसे करेगा? सिर में किसी ने ठंडा तेल लगाया, बड़ा आनंद आया, तो हृदय देश में रहने वाला अणु परिमाण वाला जीव यहाँ के सुख का अनुभव कैसे करेगा? ये प्रश्न है। कहते गुणादवा आलोकवत् इदानीं समतमाह गुणादवेति। कहते हैं इस समय भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज गुणादवा आलोकवत् इस सूत्र का आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं इदानीं समतमाह गुणादवेति। इस समय भगवान व्यास अपने सिद्धांत के अनुसार उत्तर कर रहे हैं। वा शब्देन मतांतरम व्यवच्छिद्यते, वा शब्द दिया ना, गुणाद वा आलोकवत्, के वा शब्द से मतांतर का व्यवच्छेद किया गया, निराश किया गया। स्वमते तु जीवात्मानु हृस्थोपि स्वगुणेन ज्ञानेन कृष्णं देहं व्याप्य अवस्थितः। स्वमते तु जीवात्मा अणुः हृस्थोपि स्वगुणेन ज्ञानेन कृष्णं देहं व्याप्य अवस्थितः। कहे अपने मत में सिद्धांत जो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास भगवान बादरायण का सिद्धांत है, इस मत में जीवात्मा अणु है, ये बात तो हम बतला चुके, और हृदय देश में है, यह भी बात मैंने श्रुतियों के प्रमाण से प्रस्तुत कर दी। अब जीवात्मा का जो ज्ञान रूप गुण है, इसे धर्मभूत ज्ञान कहते हैं, जीवात्मा का धर्म है ज्ञान, उसके द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। स्वयं तो स्वरूपतः रहेगा हृदय देश में, इस बात को समझ लेना चाहिए। स्वरूपतः जीवात्मा कहाँ निवास कर रहा है? हृदय देश में, किंतु इसका गुण जो है वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ज्ञान रूपी गुण। कहे कैसे? ये कैसे बात आप कह रहे हैं? कहते सुनिए, आलोकवत्
जैसे प्रकाश है। व्यापी प्रभा गुणक प्रदीपवत, जैसे दीपक है। दीप की प्रभा, दीपक एक स्थान पर रख दीजिए और उसकी प्रभा पूरे कक्ष में व्याप्त हो जाती है। आप लाइट देख रहे हैं ना, अभी जल रही है। बल्ब एक जगह लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, स्विच ऑन किया तो है तो वहीं पर वो, अब वह वहाँ से संपूर्ण कक्ष में व्याप्त हो गई अपने प्रकाश के द्वारा, प्रभा के द्वारा। इसी प्रकार जीव अपने ज्ञान रूप गुण के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यथा अल्पोपि गृहैकदेशस्थो दीपः प्रभात्मकेन व्यापकेन स्वगुणेन कृत्स्नं गृहं प्रकाशयति, तद्वदात्मापि ज्ञानेन कृत्स्नं देहं व्याप्य तद्वेदनादिकं जानाति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे छोटा सा दीपक घर के एक किनारे रख दिया गया, एक भाग में रख दिया गया, वह अपने प्रभा रूपी गुण के द्वारा, जो उसकी प्रभा है उसके द्वारा संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित करता है, संपूर्ण घर को प्रकाशित कर देता है, जितना बड़ा घर हो। इसी प्रकार हृदय देश में स्थित जीवात्मा अपने ज्ञान रूपी आलोक के द्वारा संपूर्ण शरीर में होने वाले वेदना, सुख इत्यादि को जानता है। व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र है। अब इस पर शंका कर रहे हैं। जीवात्मा अपने ज्ञान रूपी गुण के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जैसे दीपक एक स्थान पर कक्ष में रखा है, उसकी प्रभा सर्वत्र फैल रही है, इसी प्रकार जीवात्मा हृदय देश में है, अणु है, और उसका ज्ञान रूपी प्रकाश संपूर्ण शरीर में है। इसीलिए पाद में वेदना, सिर में सुख इत्यादि का वह अनुभव कर लेता है। शंका कर रहे हैं, ननु गुणस्य गुण व्यतिरिक्त देशेवस्थानादर्शनाद् विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादौ च ज्ञानस्यैव आत्मस्वरूपत्व श्रवणात्। विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादौ च ज्ञानस्यैव आत्मस्वरूपत्व श्रवणात् कथम ज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त गुणत्वम। प्रश्न कर रहे हैं कि गुण जो होता है ना, वो गुणी से भिन्न स्थान में नहीं देखा जाता है। जैसे देखिए, मनुष्य है, मनुष्य का रूप क्या है, मनुष्य का गुण क्या है, रूप। कोई काला है, कोई गोरा है, तो मनुष्य का रूप मनुष्य को छोड़कर और कहीं देखा जा रहा है? कहीं हाथी में रूप दिखता है तो हाथी में रूप दिखता हो मनुष्य का रूप है, वो तो हाथी का रूप है। गधे में दिखता हो गधे का रूप है, आपका रूप है क्या? नहीं। गुण जो है गुणी को छोड़ करके, गुणी माने द्रव्य, गुण द्रव्य को छोड़ करके उससे भिन्न स्थल में नहीं रह सकता है। नैयायिकों ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन सब का लक्षण किया। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंध वाले को पृथ्वी कहते हैं। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। अब गंध पृथ्वी को छोड़कर जल में रहेगी क्या? वायु में रहेगी क्या? आप कहें कि वायु भी सुगंध, कहते सुगंधित वायु चल रही, बड़ा सुगंधित जल है, तो उसमें पृथ्वी का अंश मिला हुआ है। यह सब बातें तर्क संग्रह में आ चुकी हैं। आइए, तो गुण जो है द्रव्य को छोड़ करके अन्यत्र स्थित नहीं रह सकता है, और इधर विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि स्थलों में आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया जा चुका है। तो कहते हैं कथम ज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त गुणत्वम। तो आप ज्ञान को
आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया जा चुका है। और आप कह रहे हैं कि जीवात्मा अणु है, अपने ज्ञान रूप गुण के द्वारा संपूर्ण जगत नहीं, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसलिए सुख दुख का अनुभव कर लेता है। कहते हैं जब जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया तो ज्ञान जो उसका स्वरूप है उससे भिन्न गुण कैसे होगा? ज्ञान तो उसका स्वरूप है, उससे भिन्न ज्ञान गुण कहाँ से आ गया उसमें? कथम वा देशांतरे व्याप्यावस्थानम इति आशंकायाम आह। और कैसे देशांतर में व्याप्त हो गया? यदि कथनचित उसको गुण भी मान लें तो गुण गुणी को छोड़ करके अन्यत्र रहता नहीं है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहेगा। अन्यत्र यदि सुगंध दुर्गंध की प्रतीति हो रही है तो वहाँ पृथ्वी का अंश मिला हुआ है। ये सब बातें पहले निर्णीत हो चुकी हैं। तो कहते हैं एक तो आप कहे कि आत्मा का गुण ज्ञान है, आत्मा को विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि प्रमाणों के द्वारा ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का गुण ज्ञान कैसे होगा? दूसरी बात, यदि ज्ञान को गुण आप मानते हो तो गुण गुणी को छोड़कर, गुणी माने द्रव्य, द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र देखा नहीं गया है। कथम वह देशांतरे व्याप्य अवस्थानम, ऐसी आशंका हुई तो कहते हैं व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति। ये सूत्र आया द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र। व्यतिरेक इत्यादि पुष्पपेटिका तो दूरस्थस्यापि पुंसः पुष्पात्मक पृथ्वी गुणस्य गंधस्य व्यतिरेकेण देशांतरे उपलम्भ दर्शनात्। कहते सुनिए, आपने कहा ना कि गुण गुणी को छोड़कर अन्यत्र कैसे रह सकता है, हम बतलाते हैं आपको। अभी आप बच्चे हो। कहे अच्छा, कहे हाँ। कहे पुष्प की पेटी है, पुष्प किसी पेटी में आया हुआ है और पेटी में रखा है। अब दूर कोई व्यक्ति बैठा है। अब पुष्प को तो आप पृथ्वी मानते हो क्योंकि पुष्प में सुगंध है, गंध पृथ्वी का गुण है। आप नैयायिक महान भाव। कहे हाँ। कहे तो अब पुष्प की गंध उस व्यक्ति को, पुष्प में जो सुगंध वहाँ बैठा कहता ओह क्या सुगंध है। तो बताइए पुष्पात्मक पृथ्वी तो यहाँ पर है और उसका सुगंध रूपी गुण वहाँ कैसे पहुँचा? तो जैसे अब कहो कि क्या बोलते हैं पहुँच गया। पुष्प की गंध के साथ साथ पुष्प के कुछ अवयव गए हैं, क्योंकि गुण गुणी के अतिरिक्त रह नहीं सकता है। तो पुष्प के साथ उसके अवयव भी गए हैं। कि वाह भाई वाह, तब तो पुष्पस्य सच्छिद्रत्वापत्ति ही। 100 आदमी बैठे हैं, सबको सुगंध मिल रही, तो पुष्प में छेद हो जाना चाहिए। क्यों नहीं छेद होता है बताइए? नैयायिक चुप। कहते हैं पुष्प पेटिका तो दूरस्थस्यापि पुंसः पुष्पात्मक पृथ्वी गुणस्य गंधस्य व्यतिरेकेण देशांतरे उपलम्भ दर्शनात्। पुष्पात्मक जो पृथ्वी है उससे उसका गुण सुगंध दूर बैठे हुए व्यक्ति के नाक में जा रहा है, सुगंध ले रहा है। तो द्रव्य से, गुणी से पृथक तो गुण देखा जा रहा है। ज्ञानस्यापि तद्गुण्यात्म व्यतिरेको निष्पद्यते। इसलिए ज्ञान भी उसका जो गुणी माने उसका आश्रय जो आत्मा है उससे भिन्न। आत्मा तो अणुपरिमाण है, तो अणुपरिमाण आत्मा हृदय में है। इसका गुण जो ज्ञान है ना, जैसे पुष्प की गंध दूर तक चली गई, ऐसे ही इससे पूरे शरीर में व्याप्त है। ये बतलाया। न च विज्ञानम यज्ञम तनुते इति श्रुति विरोधेन उक्तयुक्त्या ज्ञानस्य आत्म व्यतिरेको नोपपद्यते इति वाच्यम। कहते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस श्रुति से विरोध होने के कारण जो आपने युक्ति दी है विज्ञानम यज्ञम तनुते,
ज्ञान स्वरूप आत्मा को बताया गया कि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ का विस्तार कर रहा है। तो कहते हैं इस युक्ति से आप ज्ञान स्वरूप आत्मा न मान करके ज्ञान से भिन्न आत्मा का स्वरूप मान रहे हो। श्रुति विरोधेन उक्त युक्त्या ज्ञानस्य आत्मा व्यतिरेको नोपपद्यत इति वाच्यम। कहते विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ पर विज्ञान से आत्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया। तो इस श्रुति से विरुद्ध होने के कारण ज्ञान को आत्मा का गुण आप नहीं कह सकते हैं। ज्ञान आत्मा से पृथक गुण नहीं है। कहते इति न वाच्यम का ऐसा मत कहना कि ज्ञान आत्मा से पृथक नहीं है गुण। तथा च दर्शयति श्रुति ही, कहे श्रुति दिखला रही है। ध्यान में बात आपको ये रखनी है कि भगवती बृहदारण्यकोपनिषद ने कहा हृदयंतर ज्योति, हृदय में ये जीव है। और प्रश्नोपनिषद में भी यही बात कही गई, हृदय हयम आत्मा, हृदय में आत्मा है। तो अब इन दोनों श्रुतियों को तो ध्यान में रखना है। हृदय देश में है, अब हृदय देश में है और अणु है, ऐसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, ये बात आई है अभी। तो इस चर्चा को भी ध्यान में रखना है। ये मुंडक उपनिषद थी, ऐसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। हृदय देश में जीवात्मा का निवास है, जीवात्मा अणु है, यह तो सुनिश्चित हो चुका है। अब यह शरीर में कैसे व्याप्त है? हमने कहा कि जीवात्मा का ज्ञान गुण है, तो आप कहते नहीं विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उससे अतिरिक्त उसका गुण हो नहीं सकता है। तो कहे इतना तो सिद्ध है कि जीवात्मा अणु है और हृदय देश में है। अब श्रुति भी कह रही है कि ज्ञान गुण के द्वारा वह पूरे शरीर में व्याप्त है। वैसे तो व्याप्त नहीं हो सकता, अणु हो और व्याप्त भी हो, तो फिर अणु कैसा? आत्मनो हृदयायतनत्वम अणुपरिमाणत्वम च अभिधाया, कहते हैं आत्मा को अणुपरिमाण वाला अभी तक बतलाया गया। ऐसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, और हृदयायतनम हृदयंतर ज्योति हृदय वा अयम आत्मा, ये सबसे तो आत्मा को हृदय देश में रहने वाला बतलाया गया और आत्मा को अणु परिमाण बतलाया गया। अब इसके बाद कहा गया, वही कह रहे हैं आत्मनो हृदयायतनत्वम अणुपरिमाणत्वम च अभिधाया। ऐसा कथन करने के बाद आलोमभ्य आनखेभ्य इति ज्ञान गुणेन आत्मनः सर्वदेह व्यापित्वं दर्शयति श्रुतिः तस्मान्न श्रुति विरोधः। कहते भगवती श्रुति कह रही आलोमभ्य आनखेभ्य, शरीर के यहाँ से लेकर के और नख पर्यंत जीवात्मा व्याप्त है। तो कैसे व्याप्त है? जीवात्मा तो अणु है, हृदय देश में है, तो ज्ञान रूपी गुण के द्वारा ही तो व्याप्त होगा। तो भगवती स्तुति स्वयं कह रही हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम, तो हम क्या करें? कहे कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप बतलाया गया, उससे पृथक ज्ञान गुण नहीं है, ये बात मैंने कही है। कहे तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप बतलाओ ना। श्रुति से विरोध में जाओगे, श्रुति से विरुद्ध बनोगे। जीवात्मा अणु है, हृदय देश में रहता है, अब ऊपर से लेकर नख पर्यंत व्याप्त है। बतलाइए कैसे व्याप्त है? बढ़ गया क्या जैनियों जैसे? जैनियों के यहाँ जैसे आत्मा शरीर के अनुसार बढ़ता घटता, ऐसे बढ़ गया? जैनी हो क्या? कहे नहीं, कहे तो ज्ञान गुण के द्वारा ही जो है वो व्याप्त है। अब आपके मन में शंका है कि ज्ञान गुण है जीवात्मा का, इसमें कोई प्रमाण? हम प्रमाण दे रहे हैं, घबराइए नहीं, हम आपकी पूरी शंका का समाधान करेंगे। पृथक उपदेशात, पृथक उपदेशात, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 29वां सूत्र है। आइए, जीवात्मा से जीवात्मा का गुण ज्ञान पृथक है, इसमें हम प्रमाण रूप से श्रुति को प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते,
नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते। बृहदारण्यक 6:3-30 छठे अध्याय का है। नहीं विज्ञातो हो, जो विज्ञाता है, विज्ञातो षष्ठी विभक्ति का रूप है एक वचन का। विज्ञातो विज्ञाते है, विज्ञातो माने विज्ञाता जो जीव है उसके विज्ञाति अर्थात ज्ञान का विपरिलोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है। संकोच और विकास अवश्य होता है, लोप नहीं होता है। तो जीवात्मा के ज्ञान का तो ज्ञान क्या होगा? गुण होगा ना। इति विज्ञातो आत्मनो विज्ञातेर ज्ञान गुणस्य विपरिलोपो विनाशो न विद्यते। इति ज्ञातो आत्मनस्तद गुणभूतस्य ज्ञानस्य पृथक व्यपदेशात्। कहते हैं विज्ञाता जो आत्मा है उसका जो विज्ञाति माने ज्ञान गुण है उसका विपरिलोप माने विनाश नहीं होता है। इस प्रकार विज्ञाता ज्ञाता जो आत्मा है उससे उसके गुणभूत धर्मभूत जो ज्ञान है, उसका गुण जो ज्ञान है उसका पृथक कथन किया गया बृहदारण्यक में। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते। अब तो आपको विश्वास हुआ कि आत्मा का गुण ज्ञान है और उसी ज्ञान गुण के द्वारा आत्मा हृदय देश में अणुपरिमाण आत्मा हृदय देश में रहते हुए भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। किंच प्रज्ञया शरीरम समारुह्य। ये लीजिए, कौशीतकी उपनिषद में कहा गया इत्यात्मनः कर्तृत्वेन ज्ञानस्य करणत्वेन पृथक उपदेशात् व्यापि ज्ञान गुण द्वारा अस्य जीवस्य शरीरादि व्याप्ति अवगम्यते। कहते हैं कौशीतकी के उपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया गया प्रज्ञया शरीरम समारुह्य। जीव शरीर में समारूढ़ रहता है प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा क्या है? ज्ञान। आत्मा को कर्ता बतलाया गया समारूह्य। और ज्ञान से करणत्वेन पृथक उपदेश, ज्ञान को करण बतलाया गया। ज्ञानम बुद्धि इति अनर्थांतरम। इसलिए धर्मभूत जो ज्ञान है वही उसी के द्वारा देह में व्याप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान रूपी गुण के द्वारा जीवात्मा की शरीर में व्याप्ति है, यह निश्चित हुआ। जो ज्ञाधिकरण चल रहा है इसमें 14 सूत्र हैं और ये बहुत बड़ा अधिकरण है। और ये सामान्य बात नहीं, भागवत की या रामायण की कथा नहीं है कि सुना दिया गया और समझ में तुरंत आ जाए। इसे बड़े मनोयोग से सुन करके मनन करना पड़ता है, तब जा कर के समझ में बात आती है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत कृपा प्रसाद प्राप्त हो और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।